मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम आपके जो कुछ नए पॉइंट शामिल भी है और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटों में है वो कैंडिडेट आउट हो रहे हैं, वो मैं आपको अनफिट सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी जीडी का मेडिकल हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, एसएसबी, सीआईएसएफ या फिर आपका किसी भी स्टेट का पुलिस का अगर आपका मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज और उनसे कैसे जा सकता है और आप मेडिकली फिट कैसे हो सकते हो वो कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो से पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो क्या आएगी छूट ना पाए। देख दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अनएबल टू स्क्वैट पोजीशन, यानी कि जो टॉयलेट सीट पर बैठा जाता है उस तरीके से क्या है कि कैंडिडेट बैठ नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको पॉइंट बन जाता है अनएबल टू स्क्वैट पोजीशन। अनएबल टू स्क्वैट पोजीशन में आपको किस प्रकार से चेक होता है, आपको इस प्रकार से आपको बैठाया जाता है, फिर आपको क्या है कि दोनों हाथ है वो इस तरीके से सामने लाने के लिए बोला जाता है, फिर क्या है कि आपको क्या है कि ये दोनों हाथ है वो पूरी तरीके से ऊपर की ओर करवाया जाता है। इस प्रकार से आपके क्या है कि इस अनएबल टू स्क्वैट पोजीशन है वो चेक होता है। अगर इस प्रकार का आपके भी पॉइंट है तो मात्र आप क्या है कि 20 दिन के अंदर आप क्या है कि इसका एक्सरसाइज करके बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, ये ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भी इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो और इसकी एक्सरसाइज का वीडियो भी मैं आपको जल्दी ला दूंगा। ये स्क्वींट का पॉइंट, स्क्वींट का पॉइंट होता है क्या है, जब मेडिकल ऑफिसर है वो इस प्रकार से आपका चेक करता है पेन या किसी छड़ी के माध्यम से क्या है कि वो आपको देखने के लिए बोलता है, इस नोक को देखने के लिए बोलता है। जैसे ही आपका क्या है कि वो पेन हिलाते ही आपका गर्दन भी अगर आपने हिला दी तो वहाँ पर क्या है कि आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। तो मेडिकल में आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट पॉइंट की वजह से क्या है कि मेडिकली अनफिट हुए हैं, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ वो आप लोगों को नहीं करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गर्दन हिला दी तो वहाँ पर क्या है कि आपको री मेडिकल मिल जाएगा तुरंत। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पेन हिलाते हैं तो आपको क्या है कि अपनी जो आंखें है उन्हीं को ही क्या है वो हिलाना है, तो अपनी गर्दन को एकदम स्थिर रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपके सामने एक अनफिट सर्टिफिकेट है जो आपका जो 23 का भर्ती हुआ था एसएसजीडी, उसमें क्या है कि इनको पॉइंट मिला हुआ था। किस चीज़ का इनको पॉइंट मिला हुआ था देखिए दोस्तों, जीसी इलाहाबाद के अंदर इनका क्या है कि ये मेडिकल सेंटर था, इनको मिला था हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस का इनका क्या है कि पॉइंट बना हुआ था और हेलोक्स वल्गस क्या क्या है कि लेफ्ट पैर के अंदर क्या है कि इनके हेलोक्स वल्गस बना हुआ था, इनका अक्सरा कराया गया और फिर क्या है कि इनको पूरी मेडिकल गाइडलाइन अनुसार इनका क्या है कि हेलोक्स वल्गस चेक हुआ, फिर भी ये क्या है कि अनफिट हो गए। ये मात्र क्या है कि 20 से 25 दिन अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये क्या है कि हेलोक्स वल्गस है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता। हेलोक्स वल्गस है वो कंटिन्यू अगर आप 25 दिन एक्सरसाइज कर लोगे तो गारंटी है वो आपको पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, उन्होंने पूछा था कि एनल फिस्टुला में सर पॉइंट मिलता है क्या। तो आपको मैं बता दूं अगर इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट है तो वो आपके डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाएगा क्योंकि इसका है वो किसी भी प्रकार का आपको मान्य नहीं होने वाला। अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट बन रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है कि आप या तो सर्जरी करो। सर्जरी कितना पुराना फिट होता है तो 6 मंथ पुराना सर्जरी इसका क्या है कि फिट होता है। और अगर आप लेजर करवा कर क्या है कि आप इसको लगभग देखा जाए तो 1 मंथ के अंदर भी आप क्या है कि फिट हो सकते हो क्योंकि लेजर का जो मार्क होता है वो पूरी तरीके से जल्दी फिलअप हो जाता है और वो क्या है कि मेडिकल में पकड़ में नहीं आता। इसकी वजह से क्या है कि आप इसको हिडन करके क्या है कि मेडिकली फिट हो सकते हो। मेडिकल के समय आप बोल सकते हो कि मेरा ये 1 साल इसका क्या है कि सर्जरी कराया हुआ हो गया है, तो आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अगर आपके एनल फिस्टुला के साथ जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि आपको मेडिकली बाहर कर दिया जाओगे। तो अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्न मार्क बना हुआ है, यहाँ पर जलने के कारण क्या है कि यहाँ पर मार्क बन गया है, तो इस प्रकार का पॉइंट है वो जनरली फिट हो जाता है। और ज़्यादातर क्या है कि इसमें क्या है कि कोकोनट ऑयल यूज कीजिए ताकि ये निशान आपके है वो पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। ये जनरली क्या है कि बर्न मार्क है तो वो फिट हो जाएगा। ये कैंडिडेट जो थे जिन्होंने मैंने अभी आपको हेलोक्स वल्गस का
पॉइंट जो अनफिट सर्टिफिकेट दिखाया था, इनके क्या बन रहा है कि इस प्रकार से क्या है कि वी बन रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर आपके भी वी बन रहा है तो वहाँ पर क्या है कि आप मेडिकली अनफिट पॉइंट है ये। तो आपको देखिए दोस्तों, मैंने अनफिट सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, और इस प्रकार के क्या है कि हेलोक्स वल्गस बनता है। इसका मात्र आप 25 दिन अगर एक्सरसाइज कर लोगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हो, और उसको क्या है कि फॉलो करके आप 25 दिन के अंदर अपना ट्रीटमेंट लेकर पूरे तरीके से ठीक हो सकते हो। ये कैंडिडेट होता है जो हाइपर हाइड्रोसिस होता क्या है कि आपके हाथों पर और जो पैरों के तलवे है वहाँ पर क्या है कि पसीना आना शुरू हो जाता है। जो आपकी पसीने की ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव होने के कारण क्या है कि आपका पसीना है वो ज़्यादा आने लगता है। तो ऐसी गलती आपको लोगों को नहीं करना, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। इसका क्लियर कट यानी कि आयुर्वेदा में इसका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त इसका इलाज है, जिसमें आप मात्र क्या है कि 7 से 10 दिन अगर यूज करोगे तो वो पूरी तरीके से क्या है कि ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। तो ऐसी एक गलती आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। इस प्रकार का अगर पॉइंट बन रहा है तो वो क्या है कि डायरेक्ट अनफिट पॉइंट है, इसका आपको ट्रीटमेंट लेकर ही क्या है कि मेडिकल में जाना है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बन रहा है कि ब्राकीमेटाटार्सिया का पॉइंट है। ब्राकीमेटाटार्सिया होता क्या है? ब्राकीमेटाटार्सिया होता है जो आपके 4th फिंगर है वो क्या है कि 5th फिंगर से छोटा रहता है और इस प्रकार से क्या है कि ऊपर उठा रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट 2 प्रकार से होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है यहाँ से कट लगाकर इसको क्या है कि पूरा सीधा कर दिया जाता है। ये एक तो पहला ट्रीटमेंट तो ये है, और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि इसका क्या है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से क्या है कि इसको 5th फिंगर से क्या है कि बड़ा कर आप क्या मेडिकली फिट हो सकते हो। तो आपको क्या है कि ऐसी गलती नहीं करना है। अगर ब्राकीमेटाटार्सिया का पॉइंट है तो उसका क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर ही आपको मेडिकल में जाना है। ये एक क्या है कि अनफिट पॉइंट है, तो इसका आप अभी से क्या है कि इसका एक्सरसाइज, या फिर अगर आपका SSCGD का है तो आप इसका क्या है कि एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि जो सर्जरी है वो सर्जरी है पूरी तरीके से आपका 6 मंथ लग जाएगा पूरी तरीके से फिलअप होने के कारण। और 6 मंथ आपके क्या है कि मेडिकल में इतना टाइम बचा नहीं है। तो आप अगर SSCGD की तैयारी कर रहे हो तो वो क्या है कि आपको इसका एक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू कर दो। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि था कि यहाँ पर टैटू बना हुआ था, तो इन्होंने क्या लेजर ट्रीटमेंट तो ले लिया, परंतु इनमें क्या है कि ब्लू इंक नज़र आ रहा है। अभी ये ताज़ा सर्जरी हुआ है इनका, तो ये क्या है कि इनका घाव बनने के बाद इनको ब्लू इंक है वो एक बार और निकलवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है वो प्रॉपरली आपको क्या है कि टैटू रिमूव करा कर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन का डाउट था, तो यहाँ पर क्या है कि इनका वेरिकोज वेन हो भी सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डोपलर टेस्ट करवा लेना है। डोपलर टेस्ट इनका क्या है कि क्लियर हो जाएगा कि मैं वेरिकोज वेन है या नहीं है। अगर वेरिकोज वेन यानी कि वेरिकोसिटी अगर डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? केवल और केवल आपको लेजर ट्रीटमेंट ही लेना है दोस्तों। अगर यहाँ पर आपने क्या है कि सर्जरी करवा लिया तो वहाँ पर क्या है कि आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सर्जरी का मार्क है वो जल्दी से आपका फिलअप नहीं होता। तो इस प्रकार से अगर आपका भी वेरिकोज का वेन है तो उसका लेजर ही ट्रीटमेंट करवाना है, अन्यथा आपको किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेना। नेक्स्ट बात करें तो ये है टंग टाई। ये बहुत ही छोटा सा और नॉर्मल सा पॉइंट है। टंग टाई के अंदर क्या होता है कि आपका जो जीभ है पूरी तरीके से पूरा ऊपर नहीं उठ पाता, जिसकी वजह से क्या है कि आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। टंग टाई का क्या होता है कि यहाँ से एक छोटा सा कट लगाकर आपको क्या है कि पूरी तरीके से टंग है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। ये कट है लगभग आपका 7 दिन के अंदर है पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है, यानी कि 7 दिन में पता भी नहीं चलता कि आपके टंग टाई का पॉइंट था बना हुआ था। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके भी टंग टाई का पॉइंट है तो उसका क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट एक ही है, यहाँ पर इसको कट लगाकर क्या है कि रिमूव कर दिया जाता है और आप क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे। ये थे कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ आपके डाउट। अगर आपके भी कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट है या आप प्री मेडिकल करवाना चाहते हो, या फिर आपके क्या है कि हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट बना हुआ है, तो उसका भी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। 73 57 11 28 59 इस नंबर पर आप क्या है कि मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आपके जो भी डाउट है या फिर आपके हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट बना हुआ है तो इस पर मेरे को क्या है कि मैसेज करके आप सॉल्यूशन ले सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और जानदार रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।